बाजार में आई है रौनक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कल की तरह आज भी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में अधिकतर करेंसियां हरे में दिख रही हैं। ये नोटिस आपके लिए है, तो इस नोटिस को ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष यादव। आज बात करेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में हो क्या रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बस आपको कुछ नहीं करना, एक सब्सक्राइब और एक लाइक बस। और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो आज बात करने जा रहे हैं जो असल मार्केट में BTC और इथेरियम का अच्छा कारोबार दिख रहा है। कल के मुकाबले भी अच्छा था और आज भी है। लगभग 2-3 दिन से जो मार्केट ऊपर जा रही है वो एक तरह से दिख पा रहा है। और आप देख पाएंगे, अगर पूरा देखें, बिटकॉइन का इस टाइम पे 0.9% का एकदम वृद्धि देख रहे हैं। लास्ट हफ्ते में 18.14% की इसमें एक तरह से इसमें इंक्रीजिंग हुई है। आप देख पा रहे हैं महीने में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि $17,000 तक इसने टच किया था। तो महीने में तो अभी गिरावट चल रही है, लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की ट्रेंड को देखा जाए तो लगभग 18.4% की इसमें तेजी देखी गई है। वहीं इथेरियम का देखी जाए तो इथेरियम में आज भी एक घंटे के अंदर अगर देखी जाए तो 0.1% की एकदम तेजी देखी है। और 2% पिछले दिन से इसमें तेजी देखी है। 2% बहुत मायने रखता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। एकदम वो एक तरह से रिकवरी का साइन देता है। और पूरा देखेंगे तो 31.2% बहुत ज़्यादा है। इथेरियम तो मतलब एकदम बहुत ही अच्छा कर रही है। जो हिट करा था, जब बिटकॉइन ने एकदम 17,000 तक हिट करा था तो इथेरियम का भी बहुत बुरा हाल था। लेकिन आज इथेरियम 31.2% पे टच कर रही है। बाकी करेंसियाँ भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बिग बिग अपडेट्स दे दूँ कि आज न्यूज़ में क्या चल रहा है और बाकी वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्या क्या हुआ है। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड से। वहाँ का एक लग्जरी ब्रांड है होबाल्ट। होबाल्ट ने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन पेमेंट को। पूरी न्यूज़ क्या है चलिए देखते हैं। एक तरह से स्विस लग्जरी वॉच मेकर, जो एक वॉच मेकर है होबाल्ट ने, वो अलाउ कर रहा है कस्टमर को जो सर्टेन लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर कि आप पेमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। और एक तरह से बिटकॉइन पेमेंट का जो सर्वर है, प्रोवाइडर है, वो बिटपे के थ्रू बिटकॉइन आप दे सकते हैं लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे, जो होबार्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। एक तरह से इन एडिशन परक्यू सिटी टूरिज्म ज्वाइन फोर्सेस विद द ग्लोबल पेमेंट टू इनेबल पैसेंजर ऑफ द इम्प्लीमेटिक ट्रेम लाइन नंबर 42 परचेज टिकट इन डिजिटल एसेट्स। एक तरह से टूरिज्म में भी एक ग्लोबल पेमेंट्स को भी पैसेंजर को दे दिया है कि वे 42 नंबर टू परचेज टिकट इन डिजिटल एसेट की तरह आप टिकट खरीद सकते हैं। और नीचे देखिए, होबाल्ट एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, एम्बेसिंग क्रिप्टो करेंसी इज अ मींस ऑफ पेमेंट हैज टर्न इनटू अ मूव प्रैक्टिस बाय न्यूमरस कंपनीज पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। ऐसी जगह है कि काफी इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट करने जा रही है। तो एक सीधा देख पा रहे हैं कि द स्विट्जरलैंड बेस्ड रेनॉल्ट वॉच मेकर होबार्ट इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ दैट क्लब। स्विट्जरलैंड में जो वॉच मेकर है होबार्ट ने भी इसमें अब कदम बढ़ा दिए हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए भी, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाए हुए हैं, कि धीरे धीरे अब इसका क्रेज सब पे जा रहा है और सब अलाउड कर रहे हैं धीरे धीरे एक तरह से। और इनका एक तरह से देखिए, आप ट्वीट भी आ रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग द न्यू बिग बैंग यूनिको एसेंशियली ग्रे limited edition of 200 piece slowly available on the e-commerce platform hobalt.com. Exclusively on your Hobalt United States e-boutique clients will be able to shop using select cryptocurrency with BitPay. तो ये बोला है कि ये इनके 200 पीस हैं इस वॉच के, और इस वॉच के थ्रू आप एक तरह से खरीद पाएंगे बिटकॉइन के थ्रू। द प्राइस ऑफ सिंगल वॉच फ्रॉम द एडिशन इज अराउंड $21,000, मीनिंग दैट इट वन पेज टू इन बिटकॉइन। भाई साहब, $21,000 की घड़ी है सिर्फ, ठीक है। तो एक तरह से बिटकॉइन की जो अभी एक कीमत चल रही है, उनका साफ कहना है कि एक बिटकॉइन में आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, जो इसकी कीमत है $21,000 है। तो चलिए अब अगला एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और देख लेते हैं। अगली खबर है अल्बेनिया से खबर आ रही है कि वहाँ की सरकार, वहाँ की अथॉरिटी अब टैक्स लगाने जा रही है जो भी क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट हो करेगा। तो पूरी खबर क्या है चलिए देखते हैं। Albania crypto environment. In 2020, the Balkan country displayed its intention to regulate the local cryptocurrency sector by the passing a law called Financial Market Based on Distributed Ledger Technology. The legislation caused a significant controversy as some welcomed it, while others doubted that Albania has the expertise to enforce such comprehensive regulatory framework on digital asset. तो साफ सीधे इसमें लिखा गया है कि एक 2020 में बिल पास कराया गया था, या एक तरह से लॉ बना था, जो फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी था। उसमें काफ़ी लोगों ने उसका वेलकम किया था, और काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इस लॉ का कोई काम नहीं। और लिखा है कि द अल्बेनिया अथॉरिटी हैव टच अपॉन द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री वंस अगेन, इंटेंडिंग टू अप्लाई टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल हु जनरेट इनकम फ्रॉम डीलिंग विद द एसेट्स क्लास। प्रॉफिट डेरिवेट फ्रॉम बिजनेस पर्पज विल टैक्स पर बिजनेस रेट, वाइल इन्वेस्टर विल गिव
टू गिव 15% ऑफ देयर एनुअल अर्निंग टू द गवर्नमेंट। तो इसमें साफ लिखा गया है कि जो प्रॉफिट होगा जो बिजनेस वालों के लिए, तो वो टैक्स बिजनेस पर्पस के रेट से लगेगा, और जो इंडिविजुअल 1% मतलब हम जैसे लोग, आम लोग जो होते हैं, अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं तो 15% टैक्स अल्बानिया सरकार लगाने जा रही है अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं, उन पे 15% टैक्स लगाने जा रही है। तो एक सरकार और आई जिसने भारी भरकम टैक्स लगा दिया, लेकिन हाँ भारत से काफ़ी कम है भारत के मुकाबले। और यहाँ पर TDS भी लग रहा है इनकम टैक्स पे, आप देखेंगे कि 30% है। और GST की एक काउंसिल आने वाली है 28 जून को, उसमें भी मेंशन है कि GST 28% तक जाता है, और वहाँ की गवर्नमेंट 15% लगा रही है इंडिविजुअल प्रॉफिट पर, जो एनुअली हो करेगा। तो ये काफ़ी ठीक है एक कंपेयर से। तो ये था दूसरा बड़ा अपडेट। और एक अपडेट देख लेते हैं। अगली खबर है भारत से। भारत में आपको पता है कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि 1 जुलाई से TDS लगने वाला है, और उसी पर प्रतिक्रिया कुछ एक्सचेंजों ने दी है। तो एक आर्टिकल न्यूज़ पे आया है कि इंडियाज़ क्रिप्टो एक्सचेंज चीयर द क्लैरिफिकेशन इशूड ऑन न्यू टैक्स रूल। तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज चीयर कर दिए हैं कि क्लैरिफिकेशन दी है गवर्नमेंट ने कि किस किस पे हमारा एक तरह से टैक्स लगेगा। और आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट इन सम much needed clarity and cheer in the matter of taxing digital token transaction. The union budget for 2022 and 23 had declared a 30% tax on income for the cryptocurrency from the new financial year and a 1% TDS on all crypto transactions starting July 1. The industry stakeholder have since the made several requests to government. तो एक तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला था, रिक्वेस्ट की थी, जो TDS का रेट है वो 0.1% से घटाकर 0.01% कर दे या 0.05% करते, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो जो इतना भारी भरकम जो टैक्स लगाया गया है, इसी को देखते हुए काफ़ी कटौती भी देखी गई, अपने स्टाफ्स में हो गई, काफ़ी भारी भरकम बोझ आ गया एक्सचेंजों पे। और लिखा है कि इन्वेस्टर कैन नाउ प्लान द ट्रेड विद क्लैरिटी, बिलीव दैट द गवर्नमेंट विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिडर रिड्यूसिंग द TDS परसेंटेज टू क्रिएट अ हेल्थी एंड कॉम्प्लीमेंट इकोसिस्टम। तो एक बिलीव है उनको कि गवर्नमेंट इस मॉनिटर करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी और कंसिडर करेगी कि TDS जो परसेंटेज 1% है उसमें गिरावट होगी, एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, कि इतना ज़्यादा हैवी टैक्स एक किसी करेंसीज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ये ऐसा नहीं है कि एक देश से एक देश में खाली रह गई है क्रिप्टो करेंसी, ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से छाई हुई है, और हर जगह अब ये धीरे धीरे लेना चालू हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर का वॉल्ट, एक स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ब्रांड वॉच मेकर एक कंपनी है जिसने इसे बिटकॉइन को अलाउड करा है कि वो उसके थ्रू पेमेंट ले सकेंगे। तो चलिए अब हम एक तरह से आपको देखते हैं कि जो बबल्स का आज का सीन क्या है, क्या प्राइस चल रहे हैं, शिबा इनू में क्या चल रहे हैं। सीधा अब चलते हैं बबल्स पे। हम देख पा रहे हैं कि मैंने दिखाया था बबल्स में अभी फिलहाल हरा और एक स्टेबिलिटी 0. BTC थोड़ा गिर चुका है अभी 0.03% की। लेकिन अगर अभी देखें कुछ घंटे में BTC का थोड़ा गिरावट देखी गई है, दोनों में BTC और मतलब बिटकॉइन में और इथेरियम में दोनों की 3% की गिरावट है। पिछले हफ्ते दोनों का एकदम से इथेरियम का बहुत ज़्यादा आपको एकदम अच्छा स्टेबिलिटी दिखी, और पिछले दिन में 0.5 बिटकॉइन में थी, 18% पूरे हफ्ते बिटकॉइन में रही और 30% इथेरियम में रही। अभी कुछ थोड़ा सा गिरावट है। अगर प्राइस की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं $21,385 है, और जो इसका मार्केट कैप में आप देखेंगे तो 407.97 बिलियन का कारोबार रहा। वॉल्यूम के हिसाब से 17.53 बिलियन रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और अगर हम नीचे जाके देखेंगे जो सबके फेवरेट, एक तो शिबा इनू का काफ़ी लोगों का क्रेज़ है, तो उसका जो कीमत अभी देख पा रहे हैं $0.0000117, यानी 4 डिजिट 0 फिर 117 है, जो एक तरह से थोड़ा डाउन दिख रहा है। इसमें 4% की गिरावट देखी है, लेकिन एज़ कंपेयर जितने भी बाकी करेंसियां हैं उससे अच्छा काम अगर किसी ने किया है तो शिबा इनू ने किया है। 1.3% की कल की तुलना में एक तरह से कल तेज़ी देखी गई थी, आज 1% की तेज़ी देखी गई, और पूरे हफ्ते में 57.4% की तेज़ी देखी गई है। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से इसने देखा है। और अगर इसके कारोबार की बात की जाए मार्केट कैप के अनुसार तो 6.43 बिलियन करा है। 24 वॉल्यूम की बात की जाए $812.39 मिलियन, तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। डॉग कॉइन अगर वहाँ देखें तो डॉग कॉइन की बहुत बुरी हालत चल रही है, इस टाइम पे 0.0681 है, और एक तरह से उसका वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर उसका ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 7 हफ्तों में 32.3 की इसमें
तेज़ी देखी गई है, लेकिन पिछले कुछ महीने में इसका भी बहुत बुरा हाल देखा गया है। अगर मैं शिबा इनू की बात करूं तो शिबा इनू को अगर हम मार्केट कैप में अगर पूरा डिटेल से देखें तो इसका एक तरह से आपको दिखेगा कि 2% की तेज़ी देख पा रहे हैं, कि जैसा बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि लगभग पूरा 0.00012 का मार्क पे एकदम टच है, और देखिए पूरा एंड में कर चुका है। अगर मैं इसकी एक महीने की, अगर मैं पिछले एक महीने में अगर इसका डाटा उठा के देखूँ तो हालांकि ये नीचे भी गया है, देख पा रहे हैं कि पिछले निचले स्तर तक ये पहुंच गया था, लमसम 0.000070 के मार्क को छू गया था। लेकिन फिलहाल अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, और लगभग देख पा रहे हैं कि ये लगभग अपने टॉप के 0.00012 के मार्क पे जा रहा है। आपको पता था कि बिटकॉइन लगभग 17,000 के मार्क तक छू गया था, तो इसकी भी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन अभी बाकी जितनी भी करेंसी हैं उससे 57% तेज़ी इसमें देखी गई है। और देखिए साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे लगभग 1.97% की तेज़ी थी, अब लगभग 2.63% की तेज़ी हो गई है। काफ़ी अच्छा शिबा इनू कर रही है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। शिबा इनू एक तरह से लोगों के चेहरों पे खुशियाँ ला रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है लोगों को। और अगर मैं पिछले एक दिन की देखें तो पिछले एक दिन में तो सर इसने तो 0.000120 के मार्क को भी टच कर लिया है। थोड़ा सा डाउन आई है नीचे, लेकिन इतना भी डाउन नहीं गई है, लेकिन हाँ और करेंसियों से काफ़ी अच्छा कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट है, और बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, जब तक बाय बाय।